चलिए बच्चों, पहला पार्ट शुरू करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा सिस्टम आपकी बॉडी में आता है? न्यूरल सिस्टम। आप लोगों ने 10th क्लास में, क्यों फाउंडेशन वालों, 10th क्लास में आप लोग क्या बोलते थे? नर्वस। अब बोले न्यूरल, तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में न्यूरल ही लिखा जाता है ना? क्यों भाई? एनसीईआरटी में जब आपने पढ़ा था एनिमल टिश्यू तब भी क्या लिखा था? न्यूरल सिस्टम। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, ये भी एक ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन ये ऑर्गन सिस्टम ऐसा है जो बाकी अदर ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है, और खासकर इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर ऐसा करते हैं। तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, क्या बिना न्यूरॉन्स के काम कर पाएंगे? बोलो। जितने भी ऑर्गन हमारे हैं सिस्टम, बिना न्यूरॉन्स के कोई नहीं काम कर पाएगा। बिना नर्वस सिस्टम के ना आपका हार्ट चलेगा, बिना नर्वस सिस्टम के आपके चाहे हार्ट के फंक्शन के बारे में बात करें, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोल सेंटर हर काम का कहाँ पर पाया जाता है? हमारे सीएनएस में, ब्रेन में। तो न्यूरल सिस्टम के लिए एनसीईआरटी क्या लिखती है? द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। क्या कह रहा है? क्या है भाई? ये कह रहे एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। देखिएगा, लिखते जाइएगा, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। न्यूरल सिस्टम क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। उसके बाद नेटवर्क ऑफ के बाद जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है? इस पे एमसीक्यू बनता है। ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्शन, सेल टू सेल कनेक्शन, या पॉइंट टू सेल कनेक्शन, या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो क्या है ये? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पहला पॉइंट है ये आपका क्वेश्चन। न्यूरल सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। आगे कह रहे हैं, और आगे देखिए क्वेश्चन, देखिएगा। फॉर, क्या कह रहे हैं? फॉर, एनसीईआरटी में, फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन, फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन, क्विक कोऑर्डिनेशन, फुल स्टॉप। लिखा है द इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हमने आपको पहले पढ़ा दिया बच्चों। इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन्स। In this chapter, you will learn about the neural system of human mechanism of neural coordination, like transmission of neural impulse, impulse conduction across a synapse, and the physiology of reflex action। ऐसा लिखा है। हालांकि रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट तुम्हारा हटा दिया गया, सिलेबस से पहले था। क्लियर? तो पहला पॉइंट याद कर लीजिए कि न्यूरल सिस्टम जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। कैसा कनेक्शन? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कि नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, न्यूरल सिस्टम किसका बना होता है। तो न्यूरल सिस्टम में क्या आता है? कोई बताएगा कितने चीजें आती है न्यूरल सिस्टम में? न्यूरल सिस्टम में क्या क्या आता है, ऐसे बताओ किसी को या कुछ जानकारी हो तो। अगर आप आईसीएस बोर्ड से पढ़े हैं ना, आईसीएससी जो बोर्ड होता है उसमें तो भैया ये बढ़िया दिया गया था, बहुत अच्छा दिया गया है। अब जो आप पढ़ के आए हैं 11th में अभी, तो न्यूरल सिस्टम में हमने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था कि दो चीज़ें आती हैं, एक नर्व सेल
तो दूसरा भी है कोई, बोलो। एनिमल टिश्यू पे जा रहे हैं, बिल्कुल रिवीजन आप पीछे का नहीं करेंगे, सब गायब हो जाएगा। न्यूरल सिस्टम में नर्व सेल, और भाई वहाँ पे आपको न्यूरल टिश्यू पढ़ाया गया था। तो न्यूरल टिश्यू में बताया गया था क्या क्या बना होता है। भाई जैसे आप यहाँ सिस्टम लिखा है तो वहाँ पर हम टिश्यू की बात कर रहे थे। तो एक तो नर्व सेल आई थी, और कहाँ फंसे हो, टिश्यू की बात कर रहा हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो, मसल में जा रहे हो। टिश्यू याद करो, एनिमल टिश्यू याद करो, एनिमल टिश्यू गायब, सब गायब हो जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा। और यहाँ पर ऐसी बातें बताई गई थी आपको, जब हम मतलब वैसे बताया गया था जैसे मैं पढ़ाता हूँ हमेशा अपने तरीके से, कि अगर कोई किसी बच्चे से पूछो कि न्यूरल सिस्टम किसका बना होता है तो कहते हैं नर्व सेल का बना होता है, लेकिन 50% से ज़्यादा वो होती हैं वॉल्यूम में। ऐसी लाइन कुछ याद आ रही हो तो एनिमल टिश्यू। क्यों भाई, जरा भी नहीं याद आएगा आपको? यहाँ पे इतनी बड़ी बात बताई गई थी आपको, इतनी बड़ी बात बताई गई थी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये आपको एनिमल टिश्यू में मिलेगा। जब आप न्यूरल टिश्यू पढ़ेंगे तो एनिमल टिश्यू में याद करिए कि न्यूरल टिश्यू जो था केवल नर्व सेल से नहीं मिलके बनता नर्वस सिस्टम। अब उसको किताब से खोदो कहीं नहीं, अगर आपके माइंड में नहीं याद आ रहा है तो आपने रिवीजन 1% भी एनिमल टिश्यू का तब से नहीं किया जब से वो पढ़ाया गया है। कब पढ़ाया गया था? काफ़ी समय हो गया है। उसके बाद आपने एक बार भी नहीं देखा तो कहाँ से याद आ जाएगा भाई? कोई था यहाँ पर आज, अब इस चैप्टर में उसका इस्तेमाल भी होगा भाई। चैप्टर पढ़ने आए तो उसका इस्तेमाल होगा। तो नर्वस टिश्यू में एक नर्व सेल होती है, एक और होती हैं जो इनका प्रोटेक्शन करती हैं। ऐसे लाइन वहाँ लिखी थी, न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स केवल एक ही सेल नहीं होती है, दो तरह की सेल होती है, नर्व सेल और न्यूरोग्लायल सेल्स। अगर जरा भी याद आ रहा हो तो, नहीं तो सब गायब। मेन सेल यही होती हैं, फंक्शन यही करती हैं। जो सेल ये होती हैं इनको हम शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट में ग्लायल सेल्स। चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। ह्यूमन में न्यूरल सिस्टम जो होता है दो पार्ट में होता है। एक को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और एक को बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ये सब 10th क्लास में था। CNS और PNS अभी समझना भी है इनको। CNS में 2 पार्ट हैं और PNS के भी 2 पार्ट हैं। CNS का एक पार्ट होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। CORD भी सही है, CHORD भी सही है। PNS के भी 2 पार्ट हैं। एक को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, एक को बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। इतना तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए। अब आप 10वीं के बाद सीधे 11th में आए हैं, तो
कम से कम इतना तो माइंड में होना चाहिए आपके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सीनस के 2 पार्ट और पेरिफेरल के 2 पार्ट, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। इतना क्लियर? तो ये जो हमारा CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बॉडी में इसकी पोजीशन क्या है? अगर आपको वर्टिब्रेटा याद हो तो ये वेंट्रल होता है कि डॉर्सल? बोलो भाई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्टिब्रेटा वाला कैसा होता है? कॉर्डेटा में डॉर्सल की वेंट्रल? बोलो। बीच में कोई इससे मुँह से कुछ और निकल रहा है। सब लोग क्लियर हो? डॉर्सल की वेंट्रल? बोलो भाई। डॉर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कॉर्डेटा में का क्या है? बेसिक कैरेक्टर है, फंडामेंटल कैरेक्टर्स। तो डॉर्सल बॉडी में इसकी पोजीशन क्या होती है? डॉर्सल पोजीशन होती है बॉडी में। और नॉन कॉर्डेटा में क्या होता है? वेंट्रल होता है। हम लोग तो कॉर्डेटा में आते हैं। CNS में डॉर्सल पोजीशन पे होता है। ये कैसे होता है देखिएगा। अगर हम बॉडी की बात करें, ये बॉडी हो गई। अब ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए इस तरीके से आपका ब्रेन है। ये देखिए पीछे है ना। एक मिनट। समझाने के लिए पतला करना पड़ेगा। जहाँ तक अभी कमर होती है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रेन बोल रहे हैं। और इस पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पाइनल कार्ड कह रहे हैं। स्पाइनल कार्ड। इन दोनों को मिला के बनता हमारा क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखिए मजे की बात, ये मेन है। अब बॉडी के जितने आर्गन हैं उन तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? चाहे वो हेड के पार्ट हो, चाहे वो हमारे बॉडी के हो। इसके नीचे पैर हैं, ठीक है। इसके लिए बनाया गया हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी ये मेन बॉस है और वो क्या उसका हेल्पर है। भाई पीनस क्या है? पीनस जो होता है वो हेल्पर ऑफ सीनस होता है। तो अब देखिए, अब हेड में ब्रेन है, उसके अलावा अब हमारी आँख, नाक, कान में जितनी हैं उन तक नर्व्स कहाँ से आएंगी? तो पतली पतली नर्व्स जो हैं इसे ब्रेन से निकल करके कोई यहाँ जा रही, कोई नाक में जा रही, कोई यहाँ जा रही, कोई यहाँ जा रही, इधर उधर, है ना। तो इस तरीके से इसमें से कुछ नर्व्स जो हैं नीचे भी आती हैं। तो ये जो निकली ब्रेन से, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स। ये क्या हो गई आपकी? क्रेनियल नर्व्स हो गई। क्या बोलेंगे इनको हम लोग? क्रेनियल नर्व्स। क्लियर हो गया? जो ब्रेन से निकलेंगी और हेड के डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगी। एक दो नर्व्स ऐसी हैं जो गले से नीचे भी आती हैं, फिलहाल ज़्यादा नहीं। तो ये सब होते हैं क्रेनियल नर्व्स। अब बचा स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकल करके, हाँ, तो जितने भी बॉडी के सिस्टम हैं, कोई किडनी में जा रहा है, कोई इंटेस्टाइन में जा रहा है, कोई
टेस्टिस में जा रहा है, कोई ओवरी में जा रहा है, स्प्लीन में जा रहा है, लीवर में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, सब जगह जा रहे हैं। तो ये सब जो निकली इनको क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। कुछ समझ में आया? तो जो ब्रेन से निकली वो क्रेनियल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली वो स्पाइनल नर्व्स। इन दोनों को मिला के बनता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो अब समझ में आया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? सीएनएस के साथ जुड़ी हुई नर्व्स हैं। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में नर्व्स जा रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं? तो बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रही हैं, तुम्हारे हार्ट जो भी है, ये सब नर्व्स कहाँ से जा रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, तो उनका नाम हो गया स्पाइनल नर्व्स। अब हेड में जो पार्ट है, आँख, नाक, कान, टंग, यहाँ तक भी नर्व आई हैं। तो ये जो नर्व्स आ रही हैं ये कहाँ से निकल रही हैं? ये नहीं निकल रही, ये निकल रही हैं ब्रेन से। तो पेनिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब चूंकि ब्रेन के चारों ओर बना होता है क्रेनियम, तो क्रेनियम से बाहर आ रहे तो नाम क्या पड़ दिया उन्होंने? क्रेनियल नर्व्स। वैसे निकल कहाँ से रही हैं? ब्रेन से निकल रही हैं। क्लियर? अब हमारे बॉडी के जो भी हमारे बॉडी का हेड को छोड़ दीजिए, किसी भी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कैसे पहुंचेगी? हेड को छोड़ दीजिए, हमारे बॉडी का जो धड़ है उससे किसी भी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कैसे पहुंचेगी? बोलो भाई। पहले स्पाइनल नर्व्स जो होगी, अभी हालांकि ले जाने वाली का नाम होता है सेंसरी, लाने वाली का नाम होता है मोटर। ये स्पाइनल नर्व्स कहाँ जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को किसे पहुंचाएगा? ब्रेन को। यानी मेन बॉस क्या है? ब्रेन है। लेकिन डायरेक्ट ब्रेन तक आप अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। जैसे कोई अधिकारी होता है, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी होती है, तो अधिकारी से मिलना है तो पहले किससे मिलोगे आप? पर्सनल सेक्रेटरी से। तो ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ब्रेन का क्या है? पर्सनल सेक्रेटरी है। ब्रेन से डायरेक्ट बात नहीं होगी। अगर आपके इंटेस्टाइन को कोई ब्रेन तक बात पहुंचानी है तो पहले स्पाइनल कॉर्ड वाया ब्रेन, डायरेक्ट नहीं। लेकिन जो हेड में पार्ट है वो डायरेक्ट ब्रेन में जा रहे हैं। तो दो तरह की नर्व्स हो गई, क्रेनियल नर्व्स, और बहुत सिंपल बता रहे हैं, अभी हमें डीप में जाने नहीं है। 10वीं क्लास से आए हो, 11th में देखते हैं थोड़ा बहुत पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो। आगे बढ़े तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है, दो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड किया। किसका बना है? नर्व्स का बना हुआ है, नर्व्स। अब नर्व्स कौन सी? क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का मतलब बोलो? नर्व्स एराइजेस फ्रॉम ब्रेन एंड गोज टू, बहुत सिंपल भाषा में, अभी तुम लोगों को बिल्कुल 10वीं क्लास के लेवल पे जा रहे हैं, एंड गोज टू वेरियस पार्ट या कनेक्ट टू वेरियस पार्ट एंड कनेक्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ, गोज क्या लिख दें? कनेक्ट टू लिख दें, वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, नहीं तुम्हारा मुंह, हेड। अभी बताया है, मोटापा भी तुम्हारी बुद्धि मोटी हो गई है। हंसो नहीं बेटा, अभी पढ़ा रहे हैं, दिमाग कहीं और जा रहा है। नर्व्स अराइजेस फ्रॉम ब्रेन एंड गोज टू या कनेक्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ हेड। एक दो नर्व्स ऐसी हैं जो गले के नीचे उतर के भी आती हैं, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कोचिंग ये सब पढ़ा रही हैं, आपके सिलेबस हट गया है। कितने जोड़ी होती हैं? ये होती हैं 12 पेयर्स। नहीं पढ़ना है आपको, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। अभी जब उस दिन एक लड़का आया था टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने, वो कह रहा मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, तो मैंने उस गधे से यही पूछा था कितने जोड़ी होती हैं? बोले 12 जोड़ी। में कौन सी सेंसरी, कौन सी मोटर, कौन सी मिक्स्ड, सब बताने लगा। तुम बे गधे के ये काहे पढ़ रहा है बे,
जब ये एनसीईआरटी में दिया नहीं गया। एनसीईआरटी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। क्लियर? गेट बंद करो उधर बच्चों। चलिए, तो जो हेड जो कहाँ से निकली हैं? ब्रेन से निकली हैं और वेरियस पार्ट ऑफ हेड के साथ जुड़ रही हैं। वो क्या है? ये 12 जोड़ी होती हैं। ऐसे ये कहाँ से निकलती हैं? ये कहाँ से निकलती हैं? एराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, एंड कनेक्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड के नीचे की बॉडी। वेरियस आर्गन कह दीजिए, जो भी तुम्हारे सारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तुम्हारे सेक्स आर्गन, इंटेस्टाइन, हार्ट, लिवर, किडनी, स्प्लीन, ये सब किससे? इन्हीं से जाके जुड़ गई हैं। इनको कर रहा है। चलिए, 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी। अब हम इसका बताएंगे कितने जोड़ी होती हैं ह्यूमन में, और ये सब हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। एनसीईआरटी में तो बात तक नहीं की गई इनके बारे में। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं समझ लें, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोचिंग वाला बेवकूफ़ बना रहा है। भाई जब सिलेबस में नहीं तो हम क्यों पढ़ेंगे? आपके एनसीईआरटी में केवल क्या दिया गया है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके साथ में चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आपको स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं पढ़नी है, खाली ब्रेन पढ़ना। पहली बात तो पूरा सीएनएस भी नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पूरा नहीं है। सीएनएस के 2 पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तुम्हें क्या पढ़ना है? केवल ब्रेन पढ़ना है। लोग यहाँ पर ब्रेन भी पढ़ा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ा रहे हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ा रहे हैं। वो लोग जो पढ़ाते हैं वो गलत है, नहीं पढ़ना चाहिए। क्रेनियल नर्व जो होती हैं, क्रेनियल नर्व्स, बताओ फालतू में पढ़ा रहे हैं? अभी लिखिएगा नहीं आप लोग। 12 जोड़ी होती हैं, इनमें से 3 टाइप्स की होती हैं। कुछ होती हैं सेंसरी, कुछ होती हैं मोटर, और कुछ होती हैं मिक्स्ड। इनके नाम याद कराए जाते हैं, हम तो फार्मूले बता दें। पहली ये सब है नहीं, बता रहे हैं। और बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कोचिंग में, उनको टेस्ट में ये क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, और 100% ऐसे बच्चों का ही 4, 5, 6, 7, 8 साल लगता है। तो इसमें से पहली, दूसरी, 8वीं सेंसरी होती है, 5th और आपकी 7th, 9th और 10th ये आपकी मिक्स्ड होती है। बाकी जो बची वो आपकी मोटर होती है। हमें तो सब आता, हम चाहे पढ़ा दें। हम तो बकायदा बच्चों को याद कराते थे फार्मूला CPMT वगैरह में। बच्चा मिक्स्ड बहुत भूलता था, इसका फार्मूला था, इसका भी फार्मूला था, मगर पहला है, दूसरा है, 8वां इसका फार्मूला बनाया गया था। चलिए, तो ये सब नहीं पढ़ना हम लोगों को, आगे बढ़ते हैं। तो इतना क्लियर हो गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लियर। उसके बाद एनसीईआरटी ने ये पढ़ाया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अब एक नया सिस्टम आया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही फंक्शन के बेस पे दिया गया नाम है। ऐसा कोई सिस्टम अलग से नहीं होता। क्लियर? तो 2 बातें क्लियर हो गई। अब देखो, अभी इसको हम आपको डिटेल में थोड़ा सा अलग से पढ़ाएंगे। पहले सीनियर जब हो जाएगा तब आपको पेनिस के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम ये एफरेंट और इफरेंट तब समझ पाएंगे जब हमको समझ में आएगा कि नर्व सेल क्या होती है। इसीलिए हम ये पार्ट बाद में पढ़ाते हैं। तो आगे जब आप जाएंगे तो न्यूरॉन्स, अभी आपको पीएनएस, अभी आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एनसीईआरटी में कुछ नाम दिए गए हैं। कौन कौन से? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड सोमैटिक। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट में ही एक वर्ड आ रहा है ऑटोनॉमिक, सिर्फ लिख लो आप लोग, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। इसको लेके भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है।
अब चूंकि ये क्लास फ्री है तो हम सारे फंडे यहाँ दे नहीं सकते, इसलिए आपको इतना पार्ट हम लोग बिना ऑनलाइन करके पढ़ेंगे, है ना, नहीं सबको फ्री मिल जाएगा। क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा गलत पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन कोचिंगों में, इसलिए मैं यहाँ पर ये बात नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैं बहाना बना रहा हूँ, ठीक है, फ्री मिल जाए बच्चों को पढ़ने को। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऐसे 2 वर्ड आपको मिले हैं, एक वर्ड और मिला है बाद में, क्या क्या मिला है फिर, विसरल नर्वस सिस्टम, है ना, आपकी बार लिख दिया नर्वस। ये 3 वर्ड यहां पर आए हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है, कैसे लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पार्ट बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको, बस, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। अच्छा, इसके भी 2 पार्ट आपने सुने होंगे 10th क्लास में, जो बच्चे ICSE वाले हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, समझा नहीं बस आप लोगों ने इसको, ठीक है। तो ये है क्या है, कौन सा सिस्टम है, सिस्टम तो 2 ही होते हैं बॉडी में, एक CNS दूसरा PNS, तो ये कहाँ से आ गए, तो एक्चुअल में पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के ही फंक्शन के बेस पर दिए गए ये नाम हैं, ये कोई अलग से सिस्टम नहीं है। PNS में ही कब बोलते हैं किस ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जब इंफॉर्मेशन आती है या जाती है, कहाँ जा रही है, नाम देखिए सोमैटिक आया है, सोमैटिक माने बोलो बॉडी, विसरल माने इंटरनल ऑर्गन, अब कुछ मिलता जुलता नाम से समझ में आ रहा है कि क्या है। तो अभी ये नहीं पढ़ाएंगे, ये वाला पार्ट आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम किससे बना है, न्यूरॉन से बना है और ग्लियल सेल से बना है, इनमें न्यूरॉन्स क्या होते हैं, और जब न्यूरॉन जानेंगे तब हम जाने, अच्छा इसको भी हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमें पता होगा कि फाइबर्स होते क्या हैं, क्योंकि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स हैं वो 2 तरह के हैं फाइबर्स, एक जो बॉडी के किसी भी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती, कहाँ, ब्रेन को। बॉडी में क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई गर्म ठंडी चीज़ छुआ दो तो हमारे स्किन के रिसेप्टर पाए जाते हैं, अभी गर्म चीज़ छुआओगे तो ब्रेन को पता चल जाएगा गर्म छुआ गया, या कोई बर्फ़ जाके कोई छुआ दे, टच करा दे तो अभी ब्रेन, तो यहाँ पर स्किन पर, तो स्किन में जो रिसेप्टर हैं वो इस स्टिमुलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे साइंस की भाषा में, स्टिमुलस। इस स्टिमुलस को हमारे स्किन के रिसेप्टर्स इस सूचना को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो पहुंचाने के लिए अलग पाइप तार डाले गए हैं, जैसे ना घरों में वायरिंग होती है, पहुंचाने के अलग तार हैं, नर्व्स कहेंगे उनको। कई क्वेश्चन है, मैं इतना बात नहीं कर सकता इसके बारे में। तो वही इंफॉर्मेशन ले जाएंगे वही लाएंगे, ऐसा नहीं है, पहुंचाने वाले अलग। अब ब्रेन काम कराने के लिए इंफॉर्मेशन भेजेगा उस आर्गन के पास जहां से इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई थी, तो उस इंफॉर्मेशन के लाने वाले नर्व्स अलग। तो 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक बोलते हैं एफरेंट, एक बोलते हैं इफरेंट। यह 2 नाम भी आपने सुने हैं। और इसी को जब हम नर्व्स के रूप में, जब हम नर्व्स के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, बड़ा पहली बात तो हमारे यहाँ बच्चों को यही नहीं पता, जो बच्चे बायो के हैं, किसी बच्चे को यह नहीं पता। मैं यहाँ पर एक सवाल लिख दूँ, नर्व सेल, और ना ही कोई टीचर इन 3 वर्ड को क्लियर कर रहा है। आप इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ करके आए हैं, पढ़ लीजिए आप। नर्व सेल और नर्व फाइबर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। बोलो भाई। नर्व सेल और नर्व फाइबर्स। इतना आसान होता ना,
तो पता लगा कि आप आइएगा, आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। तो अभी हमको ये नहीं पता कि कौन सा वर्ड किसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो यहाँ जो 2 वर्ड यूज किए हैं, एफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर, क्या लिखा है एनसीईआरटी ने कि द नर्व फाइबर्स ऑफ पेनिस आर 2 टाइप्स। पेनिस के जो नर्व फाइबर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। तो हम सारी ये बात तब करेंगे जब हम आपको पूरा पेनिस एक साथ पढ़ाएंगे। तो अभी हम क्या पढ़ाएं आपको, पहले सीएनएस पढ़ा लें, हम मिस नहीं पढ़ाते। एनसीईआरटी चलेगी, लेकिन वैसे जैसे आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में भी टॉपिक को बहुत क्लियर करके नोट्स बनवाए जाते हैं, ये नहीं कि एकदम से मिक्स कर दो। तो एक बार सीएनएस पढ़ लें, फिर हम पेनिस पढ़ लेंगे। सीएनएस और पेनिस पढ़ने से पहले क्या जरूरी पढ़ना है, पहले नर्व सेल के बारे में तो जानो। बस सिस्टम तो बाद में पढ़े ना, पहले ये सेल जो सेल होती है नर्व सेल, इसका एक नाम और होता है, इसी को हम लोग ये भी कहते हैं न्यूरॉन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो नर्व सेल का एक नाम क्या है, न्यूरॉन भी बोलते हैं इसको। ठीक, चलिए इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। न्यूरल सिस्टम या न्यूरल टिश्यू किसका बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है। हालांकि एक और सेल होती है, कौन सी, ग्लायल सेल्स। न्यूरॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। अब बताइए, एनिमल टिश्यू आपने पढ़ा था और आपके माइंड से सब कुछ गायब हो गया। अब आप और अच्छे बच्चे होते हैं यहाँ पर, तो वही समस्या आ गई कि बच्चे असल में गड़बड़ आ गए हैं, इसलिए 12th में देखना पड़ेगा सिस्टम। बात ये नहीं, तो सब इतना बेहतर क्या है कि अगर यहाँ पर कायदे का कोई बच्चा हो तो 12th के साथ ही नीट हमारे निकल जाए, जैसा कि देखा इस बार निकला भी 12th के साथ। चूँकि 11th हम पढ़ रहे हैं, वो बच्चा जो निकला वो 12th और उसने 11th एक साथ पढ़ा था, तुम पहले पढ़ रहे हो। बस समस्या है कि उस तरह की आदत लगातार पढ़ने वाले, वो इतना माइंड स्टार्ट से आपको डिस्टर्ब है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी यहाँ क्लास से उतर के हम चले जाएं, तुम तब भी बातें करोगे। वो तो यहाँ इतना डर है तो कम बोलोगे। और किसी कोचिंग में होते तो इसी कोचिंग के कमरे में ही उछल कूद मचाए होते, जैसा कि आसपास बहुत सारी कोचिंग चलती हैं, और भी कई सारी बदतमीजियाँ सीख जाते अगर आपको माहौल दिया जाता है ना। यहाँ उससे बच गए आप, ये तो 100% था। जिस तरीके से थे आप, उस तरीके से आपको जैसा माहौल मिलता है उसमें ढल जा। चलिए, तो भाई न्यूरॉन या नर्व सेल देखा है आप लोगों ने। अभी आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो पहले नर्व सेल पढ़ो, उसके बाद बताएं। तीन तरह की होती है नर्व सेल, पता है। नर्व सेल भी 3 तरह की होती हैं। पढ़ेंगे भी आप, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। लेकिन अगर हम बात करें अपने बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, तब तो यह है। वैसे अगर हम बात करें कि पहली बार नर्व सेल कहाँ बनी थी, तो आइए थोड़ा सा ले चलते हैं आपको एनिमल किंगडम की ओर। सबसे पहली बार नर्व सेल, तो जाहिर सी बात है ऑर्गन सिस्टम बने होंगे। पहले बना सेल वाले एनिमल, सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन अनऑर्गन लेवल। तो पोरीफेरा में तो ऐसी कोई बात थी नहीं। अब आए फाइलम सिलेंट्रेटा में, जहाँ पे टिश्यू बन गए थे। और टिश्यू 4 तरह के होते हैं। न्यूरल टिश्यू, इसका मतलब हो सकता है भगवान ने फाइलम सिलेंट्रेटा को नर्व सेल दिया हो। हाँ बिल्कुल सही है, पहली बार नर्व सेल फाइलम सिलेंट्रेटा को मिलती है। सबसे प्रिमिटिव टाइप का क्या लिखती है एनसीईआरटी कि न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। अब लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कौन आता भाई, इन्वर्टिब्रेट्स में भी लोअर वाले इन्वर्टिब्रेट्स, सारे इन्वर्टिब्रेट्स नहीं, लोअर। भाई देखो
सिलेंटेटा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जाएगा, प्लेटिलमेंथिस हो गया या और आपके हो गए। फिर और आगे बढ़िए, एनालिडा आर्थ्रोपोडा वहाँ अच्छा वाला था। तो सबसे सिंपल पहला क्वेश्चन यही है, सिंपल देखो, सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो कहाँ था, फाइलम सीलेंट्रेटा से शुरुआत हुई थी। कौन सा फाइलम, सीलेंट्रेटा, जिसका दूसरा नाम बोलो बच्चों क्या है, निडेरिया, ये भी बोलते हैं इसको। यहां पर जो भगवान ने नर्व सेल बनाई उसमें उन्होंने जैसे सिंपल सेल होती है वैसे ही बनाई, तो ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सेल। और बाकी जो फिर पोलर सेल थी, पोलर के फिर 3 टाइप है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। हालांकि बात एनसीईआरटी ने यहाँ लिखी नहीं, एनसीईआरटी सिर्फ इतना लिखा है यहाँ पर कि एक न्यूरॉन्स का बस नेटवर्क था। मान लीजिए ये नर्व सेल है, सपोज दैट, एक नर्व सेल, 2 नर्व सेल, 3 नर्व सेल, 4 नर्व सेल, और आपस में जुड़ी हैं नर्व से, इस तरह का। बस क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, लिख लो भाई राज, अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। तो निडेरिया में कैसा नर्वस सिस्टम था, आ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। बस न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क था, इसमें नर्व्स नहीं बनी, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क था, ना कोई ब्रेन, ना कोई स्पाइनल कार्ड, ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं बना। बस ऐसे ही नर्व जो सेल थी आपस में ऐसे कनेक्ट थी। और जो सेल हैं नर्व सेल, ये भी खास तरह की नर्व सेल है, यानी इनमें कोई भी एक्सॉन, अभी हम पढ़ा नहीं आपने, तो मैं क्या बोलूँ अपने मुंह से जब तक पढ़ाया ना जाए। ये जो सेल थी नर्व सेल, ये कैसी नर्व सेल थी, नॉन पोलर, इनमें कोई पोल ही नहीं था। हालांकि ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, नॉन पोलर न्यूरॉन्स थे। कैसे न्यूरॉन्स थे, नॉन पोलर न्यूरॉन्स कहेंगे। हम लोगों में जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे हैं, वो पोलर न्यूरॉन्स हैं। उनमें कोई एक पोल तो होगा, या तो एक पोल होगा, या तो 2 पोल होंगे, या तो 2 से ज़्यादा पोल होंगे। लेकिन इनके न्यूरॉन में यानी नर्व सेल में कोई पोल नहीं था। इनके न्यूरॉन्स क्या थे, नॉन पोलर थे, एक सिंपल नेटवर्क था न न्यूरॉन्स का। किस फाइलम की बात हो रही है, फाइलम सिलेंटेटा। फाइलम सिलेंटेटा जो है वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है। क्या है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। तो एक पॉइंट तो ये याद कर लो, ठीक। अब आए हम लोग अपने में आ गए। जब हम हायर में बढ़ते गए, अब चाहे वो हायर इन्वर्टिब्रेट्स हो या वर्टिब्रेट्स, सबसे अच्छा किस में है, वर्टिब्रेट्स में। क्या लिखा है, द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। फिर आर्गन सिस्टम बन गए, बट टिश्यू के बाद क्या बना, आर्गन सिस्टम, फिर तो और बढ़िया कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये 2 लाइनें भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें पता करना होगा कि न्यूरॉन्स जो नर्व सेल होती है उसके कितने, वो कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में जो एक नर्व सेल होती है, या न्यूरॉन, उस सेल के 3 पार्ट होते हैं। सेल है एक, कोई और चीज नहीं, सेल के ही 3 पार्ट होते हैं। डायरेक्टली पहले आप उसको याद करिए। एक पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी, एक पार्ट होता है डेंड्राइट्स, एक पार्ट होता है उसका एक्सॉन। 3 पार्ट्स होते हैं। अब इन्हीं डेंड्राइट्स और एक्सॉन, मेन पार्ट ये है सेल बॉडी। न्यूरॉन्स का जो मेन पार्ट है वो सेल बॉडी है, मेन पार्ट यही है। इसी मेन पार्ट से ये 2 पार्ट निकलेंगे, ध्यान सुनिएगा। मेन पार्ट सेल बॉडी है, सेल बॉडी से ही डेंड्राइट्स निकलेंगे, सेल बॉडी से ही एक्सॉन निकलेगा। अब डेंड्राइट्स और एक्सॉन के नंबर के बेस पर हम लोग बोलेंगे यूनिपोलर,
अब यूनिपोलर का मतलब इन दोनों में कोई एक है, अगर दोनों है तो बाइपोलर। अब एक एक है तो बाइपोलर। अब ये जो एग्जाम होता है इसका देखो ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है, इसका जो नंबर होता है ये हमेशा होता है 1, एग्जॉन 1 ही होता है। एक बड़ा सा फाइबर निकले अगर साइटोन से यानी सेल बॉडी से तो क्या बोलते हैं उसको, एग्जॉन बोलते हैं। अब डेंड्राइट्स पे आओ, ये एक भी हो सकते हैं और मैनी भी हो सकते हैं, 1 और मैनी, या तो एक होगा या तो एक से ज़्यादा होंगे डेंड्राइट्स। ये छोटे फाइबर होते हैं और ये बड़ा फाइबर। अब शायद तुम समझ पाओ वो 3 वर्ड जो हम अभी इसके बाद बताने जा रहे हैं। अभी तो इसे पढ़ा नहीं रहे, अभी आपको बस ये समझा रहे हैं, समझिएगा जरा। ये मान लीजिए आपकी सेल बॉडी है, सपोज दैट ये सेल बॉडी थी आपकी, ठीक। अब हुआ क्या समझिएगा भाई, बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, भगवान के तुम समझ पाओ इसको। ये एक सेल है, सेल की ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब अगर हम अभी ये पढ़ा रहे हो और पढ़ाते समय भी कोई जो बच्चा बात करे डिस्टर्ब तो क्या मतलब, कितना मतलब अजीब सा वो बच्चा होगा, भगवान तो उसका कभी जिंदगी में सिलेक्शन न करावे। और कहाँ क्यों कराएगा, होते हैं बच्चे, मान लो हम बड़ी ईमान से पढ़ा रहे हैं उसमें भी कोई हरामीपंती करेगा, तो ऐसे बच्चों का क्या होने वाला है बच्चे आप ही लोगों में से हैं। ऐसे जब घूम के टीचर पढ़ाता है ऐसे वो देखता नहीं पीछे ना, क्योंकि अब उसकी खोपड़ी जो है ऐसे है, इसमें भी कहो कोई बात बच्चा बीच में कर रहा हो, जबकि होना क्या चाहिए फोकस 100% हम क्या पढ़ा रहे हैं। सुबह वाले बच्चे जब इस वीडियो देखेंगे तो कहेंगे लो सर ने हमको तो ऐसे नहीं पढ़ाया था, और यहाँ कहाँ कोई ऐसे पढ़ाने वाला। आज ही सुबह एक टॉपिक पढ़ा रहा था मैं तो 12th का, इतना, अब सुबह वाले बच्चे कभी मिले तो पूछना सर कह रहे थे इतना बेकार वाहियात कोचिंग मतलब पढ़ाया जा रहा था, और इतनी बारीक चीज़ नहीं बताई गई और आधा तो गलत पढ़ाया जा रहा है। अब हम फोकस करके पढ़ाते हैं, यही हम ख़त्म कर दे तुम्हारा काम ख़त्म। तुम एक लाइन समझ पाओ, इतनी देर में भी मैं वीडियो अब यहाँ पर वीडियो में चालू कर दूँ तो अब देखोगे वो ये समझे कैसे करने वाले, जैसे वैसे पढ़ाएं जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था, यानी वो सीधे ये नहीं करने वाले। अब हम भी इसको हटा दें तो मान लो सपोज दैट हम वैसे पढ़ाओ जिससे बाकी लोग पढ़ाते हैं, लो तो वो सीधे यही बना देंगे, बस डायरेक्ट यही तो है, लो हो गया पढ़ाई, अब बाढ़ में जाओ, लो ऐसे डायरेक्ट जैसे बनती है। हम कुछ और पढ़ाना चाह रहे थे जिससे थ्योरी क्लियर होती, यही तो बताओ। अब कौन सा ऐसा टीचर है जो इस डायग्राम से शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन हम तो गोल बना दे, हम ऐसा क्या बताने जा रहे थे, तो यहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे। अब इसी में जो बताना होगा तो चलो अब हमने बना दिया तो वो वाला पहला वाला पार्ट हम कैंसिल करते हैं, हम नहीं बताएंगे, छोड़ो। इस तरीके से डायग्राम बना करके यही 10वीं क्लास में, यही 12वीं क्लास में। ये और थोड़ा सा लंबे बना दिए जाएं क्योंकि ये आपके सामने जो बना है ये है मल्टीपोलर न्यूरॉन, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं डेंड्राइट्स क्या हैं, एक से ज़्यादा हैं, और तो ये साइटोन है, यहीं पे होता है न्यूक्लियस। समझ में आया? और ये सेल है, सोचो सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बढ़ गई और कुछ बहुत सारे उभार ऐसे निकल आए, प्रोजेक्शन निकल आए। एनसीईआरटी लिखती है शॉर्ट फाइबर विद ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, ये एनसीईआरटी की भाषा है। शॉर्ट फाइबर्स प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, तो ऐसे लोग बोलते हैं
अब समझ में आ चाहना है लोगों को। और इनमें भी ब्रांचेस हैं, इनमें भी क्या है, ब्रांचेस हैं। ये देखिए इस तरीके से रिपीटेड। अब चूंकि डायग्राम हाइपोथेटिकल पर बनाया जा रहा है तो उतना सही बन नहीं सकता। ब्रांचेस हैं इसमें से, ये देखिए लिखा हुआ है विद ब्रांच रिपीटेडली, वो भी कई ब्रांच में टूटा हुआ है। जैसे हमने समझाने का हल्का हल्का बना दिया। तो ये हो गया आपके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, डेंड्राइट्स। तो सेल बॉडी प्रोजेक्ट आउट इनटू शॉर्ट फाइबर्स, जो रिपीटेडली ब्रांच्ड भी हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्राइट्स बोलते हैं। फिर क्या लिखा एग्जाम के बारे में, अ लॉन्ग फाइबर प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी से एक और प्रोजेक्ट निकला, लंबा निकला है, और वो यहां से यहां तक क्या है आपका, ये जो लंबा फाइबर निकला है इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इसको एक्सॉन कह रहे हैं। अब सेल है तो जाहिर सी बात है सेल में क्या भरा होता है, सेल में भरा होता है साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर एक डेंड्राइट्स होता, एक एक्सॉन होता, तो वो दो पोल बने, यानी बाइपोलर। कोई न्यूरॉन ऐसा है जिसमें एक्सॉन तो है लेकिन डेंड्राइट्स है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, यूनिपोलर। और अब जो हमने बनाया है ये क्या हो गया, मल्टीपोलर। तो बिना लिखवाए आगे दिया गया एनसीईआरटी में, आपको समझ में आ गया, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था डेंड्राइट्स वन और मैनी, और एक्सॉन हमेशा वन। वो अभी हमने अपने तरफ से लिखा नहीं, वो कौन लिखता है, तुमको बायो लगती टफ। अच्छे बच्चे तुम लोग बने नहीं, प्रयास तो किया जाता बनो बनो बनो, लेकिन वो तुम लोग अंदर इतना ज़्यादा बचपना भरा है कि तुम में मैच्योरिटी नहीं है, तुम कुछ भी कहते रहो। वो हम उसके लिए कोई नहीं कुछ कर पाएगा, ना हम ना माता पिता। वो जब तुम स्वयं अपने आप को इस लायक बनाओगे शायद, वो बहुत मतलब वही हाल है कि आप चाहे कितना भी प्रेमानंद महाराज जी का सुनिए बस, जब तक सुनिए उसके बाद होना वही है। बिल्कुल जब कोई आदमी प्रण करेगा हमें ऐसा ही बनना है तो बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे उसको, और वो प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि बस कह दिया हो गया। फिर जिस दिन तुम शुरू करोगे उस दिन के बाद तुम्हें कष्ट ही कष्ट आने वाले हैं। अब तुम मुझे बनना चाहोगे तो बनोगे भी, तुम्हारे लिए बिल्कुल वो तुम नीट में आप सेलेक्ट ना होना स्वीकार करोगे लेकिन बदलना स्वीकार नहीं करोगे। तो जो बच्चे नहीं हो रहे वो कौन है, जो बदल नहीं रहे अपने आप को, जिन्होंने प्रण कर लिया कि हम बदलेंगे नहीं, और हम लोग सब मिल करके किसी बच्चे को सेलेक्ट करा रहे हैं, माता पिता और हम फैकल्टी मिल करके। तो ऐसे बच्चे अंदर बहुत मुश्किल से होते हैं। 90% जिसने अपने आप सोच लिया उसका हो जाएगा। हाँ, बस फर्क ये है कि आपको हमारे यहाँ एनसीईआरटी पढ़ने को मिल रही है, आप किसी कॉर्पोरेट कोचिंग में गए होते तो ठूस दिए जाते आपको 30-25 क्या मॉड्यूल्स, तब तो फिर आपका असंभव ही था। यहाँ संभावना है, यहाँ आपको मॉड्यूल नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, लाइन टू लाइन डिकोड की जा रही है, और कॉपी नोट्स बनवाए जा रहे हैं, वो भी फ्लो चार्ट में। तो अब यहाँ पर आपके पास संभावना है सेलेक्ट होने की, लेकिन उसके लिए आपको अपने नेचर में बदलाव करना पड़ेगा। ये क्या भरा अंदर बोलो, साइटोप्लाज्म। समझिएगा भाई, यहां भी क्या भरा है, अरे यहां भी भरा साइटोप्लाज्म, यहां भी क्या क्या भरा है, साइटोप्लाज्म। भाई साइटोप्लाज्म तो हर जगह है ना, है तो ये सेल ही भाई। ये सेल की क्या है जल्दी बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है सेल की। लेकिन अब आपको यह समझना होगा, क्या समझना होगा कि एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म भरा है उसका नाम अब यहां बदला जाएगा, उसका नाम होने जा रहा है एक्सोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म कोई नई चीज नहीं है, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। चलिए ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर आपको याद हो
तो मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दिया गया है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नाम सेल मेम्ब्रेन भी होता है और एक नाम प्लाज्मा लेमा भी होता है। तो ठीक ऐसे ही एक्सॉन की ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भाई जो पार्ट एक्सॉन है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन अब की बार नाम चेंज होगा। तो एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका नाम रखा जाता है, ये दो नाम चेंज हुए हैं। एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मसल सेल में पढ़ाया गया था कि मसल सेल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा था। ठीक ऐसे यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलेंगे एक्सोलेमा। क्लियर? बोलो भाई। अभी कई चीजें बाकी हैं। अब सेल है तो सेल में पाए जाते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी, तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी होंगी भाई, यहां माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सब कुछ पाए जाएंगे। सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ भी होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ भी होंगे, सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन तो सेल ऑर्गेनेल्स पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ खास तरह के ग्रेनुलर बॉडी पाई जाती है सिर्फ सेल बॉडी में। ये जो इतना पार्ट है, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल बॉडी। न्यूक्लियस यहीं पे होगा, न्यूक्लियस और कहीं नहीं होगा। यहाँ पे ये हल्के हल्के इस तरीके के ये पाए जाते हैं जो मैं बना रहा हूँ। सेल ऑर्गेनेल्स तो पाए जाएंगे, उसके अलावा ये जो बॉडीज पाई जाती हैं इनका बड़ा खास नाम भी है। और ये बॉडीज में अंदर तो बना रहा हूँ, कहाँ, डेंड्राइट्स के अंदर ही बना रहा हूँ। ये देखिए बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। इन बॉडीज को हम लोग बोलते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल्स। निजल्स ग्रेन्यूल्स किसके बने होते हैं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो मैं बता देता किसके बने होते हैं। तो निजल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, बोलो, फिर गलती कर रहे हो, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स दोनों में पाए जाते हैं, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। क्लियर? इतना क्लियर? अभी आओ, अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ। अब देख रहे हैं आप, एक्सॉन का जो अंतिम सिरा एंड होता है ऐसे, इसका नाम क्या होता है, अंतिम सिरे का नाम क्या होता है। और ये भी ब्रांच होता है। अब इसको हमने ऐसे बना दिया, एक्चुअल में ये ऐसे होता है। मैं ये भी जब जाएगा तो ऐसे ऐसे ब्रांच हो जाएगा, ऐसे ऐसे। समझ में आया? लिखा एनसीईआरटी में, पढ़ो, सब लिखा, सब एनसीईआरटी में। क्या लिखा एनसीईआरटी में कि द डिस्टल एंड विच इज ब्रांच्ड ईच ब्रांच। डिस्टल एंड भी क्या है, ब्रांच्ड है। भाई हमने सिंगल बना दिए थे, ठीक है। एक मैं बना दे रहा हूं, ये देखिए। तो एक्सॉन के डिस्टल एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, एक्सॉन टर्मिनल्स। इनको क्या बोलेंगे आप, इनको आप बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल्स बोलेंगे। एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सॉन टर्मिनल्स। फिर गोल गोल घुंडी है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सिनेप्टिक। और गोल गोल है तो क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक, बोलो, नॉब। तो जो गोल गोल है इनका नाम क्या है, सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब है इनका नाम, सिनेप्टिक नॉब।
तो जो एक्सॉन के टर्मिनल एंड है उनका नाम एक्सॉन। अब यहाँ पर भी अगर आपको याद होगा 10वीं क्लास में आप लोगों ने इसको गलत पढ़ा था, है ना। आपने 3 नाम पढ़ लिए थे, या तो इन्हें बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, या तो इन्हें बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, या इन्हें बोलते हैं टीलोडेंड्रॉन, और सबको एक में ही आप लोगों ने निपटा दिया। अब अभी जब मैं वीडियो को एंड करूँगा तब मैं आपको कुछ ऑनलाइन क्लास दिखाऊंगा, आप देखेगा इन दोनों टॉपिक को ही क्या पढ़ा दिया गया, गलत पढ़ा दिया गया। क्लियर। तो ये जो आपके सामने बना है नर्व सेल, अच्छा कई बार क्या होता है कुछ ऐसी भी न्यूरॉन होती है जिनमें एक्सॉन से भी ब्रांच निकलते हैं, ये बात अब यहाँ पे नहीं लिखी है। अब एक्सॉन जो होता है एक्सॉन, अब इस एक्सॉन के ऊपर खास तरह की, कुछ में, सब में नहीं, कुछ में खास तरह की कवरिंग होती है। इस कवरिंग के बेस पर भी 2 तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं। नाम शायद सुना आप लोगों ने, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले एक न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई। तो फिलहाल हम जो पढ़ रहे थे वो कौन सी पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे कौन वाला न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन पढ़ रहे थे, जो कि हमारी बॉडी में अधिकतर यही होते हैं। हमारी बॉडी में तीनों होते हैं, लेकिन मोस्टली कौन से होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये वो न्यूरॉन्स होता है जिसमें क्या क्या होता है, सेल बॉडी होता है, और क्या लिख दें यहाँ पे, बोलो बोलो बोलो, क्या लिख दें, मैनी डेंड्राइट्स और 1 एक्सॉन, मैनी डेंड्राइट्स और 1 एक्सॉन। तो हमारी जो नर्व सेल होती है, तंत्रिका से कोसा बोलते हैं हिंदी में, नर्व सेल, उसका डायग्राम देखा आपने। ये नर्व सेल 2D बनाई थी, 3D वाली नर्व सेल आपने हमारे वीडियो में देखा होगा, जो कि हम 3D बना करके लाए थे। लेकिन अब ये 3D आपको दिखाया कौन 3D। एक पाइप जैसा मान लीजिए आपका एक्सॉन निकला है, और उसके ऊपर कवरिंग चढ़ाई जाएगी, और फिर एक ऐसे आपकी क्या हो गई, जैसे आपने डायग्राम देखा होगा रील्स वगैरह में, नर्व सेल में हाथ में पकड़े हुए हूँ, और तब मैंने उसी नर्व सेल से पढ़ाया था, उस तरह की नर्व सेल। अब लेकिन मैं इस बार नहीं लाया, इस बार बच्चे बहुत कंजूस टाइप किया है, कोई काम कह दो कहा तो लाए नहीं, कद्दू हम क्या अपने तरफ से खर्चा करें। सिर्फ स्कूलों में ही दे पाते हैं पैसे, गार्जियन भी और बच्चे भी। टीचर वाला, कोचिंग वाला आपको ड्रेस भी दे, बैग भी दे, फ्री में दे, स्कूल वाले सब कुछ आपसे खिलवाते हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हम लोग भी यही करेंगे, परेशान ना हो। अब वो निकाल आप ही से जाएगा, आपको बॉटल भी देंगे, आपको छाता भी देंगे, अम्ब्रेला भी देंगे, ये सब देखो ड्रामा जो चल रहा है स्कूल में। तो भाई अब देख ही रहो, प्रैक्टिकल के नाम में पैसा लिया गया। मॉर्निंग बैच की बात कर रहा हूँ, और किसी बच्चे को 12th में प्रैक्टिकल नहीं कराया गया। एक प्रैक्टिकल, अब तो बंद हो गया प्रैक्टिकल, साल भर होने वाले। एग्ज़ाम के पहले भी कई स्कूल थे, बच्चे बोले हमारा नहीं कराया गया, एक बार नहीं कराया, जबकि फीस में आप देखिए प्रैक्टिकल है तुम्हारा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी की एक लैब होती है। लैब में लाखों का सामान आता है, आप अपने हाथ से जाके फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप अपने हाथ से जाके केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, टेस्ट ट्यूब पकड़ते हैं, डालते हैं, केमिकल, एसिड, बेस, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट होते हैं केमिस्ट्री में। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये जो एनालिसिस वाला ये कई दिन का पूरा गवर्नमेंट के हिसाब से ये 2-3 महीने का काम होता है। बच्चे स्कूल से अपने क्लासरूम से कहाँ जाएंगे, लैब में जाएंगे, वहाँ काम करके आएंगे, लिखेंगे प्रैक्टिकल फाइल में। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता, यहाँ फाइल की किताब आती है मार्केट में, उससे बच्चा डाटा टेबल सब छाप लेता है। ये हाल है मेरे देश में। और बायोलॉजी में कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो रहा, शहर के स्कूलों में खाली होता है कहाँ,
गवर्नमेंट स्कूलों में। गवर्नमेंट में होता है, शहर में क्यों नहीं होता? गवर्नमेंट में टीचर का अपने पास से नहीं लगता, मैनेजमेंट का अपने पास से नहीं लगता, सरकार का रहा हराम का पैसा। स्कूल में अगर खरीदा जाएगा तो जिसका स्कूल होगा उसको खर्चा करना पड़ेगा। दे दो ये रख दो, तो वो क्या खर्चा करे भैया? वो तो कमाने के लिए खोला है। तो इसलिए आप देखिए, एक दो बच्चों के स्कूल में हुआ था, मैं नाम ले लूँगा यूट्यूब में तो स्कूल बदनाम हो जाएंगे। लाल बंगले में 5-5 ब्रांच है उस स्कूल की, और बच्चा बता रहा था कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं हुआ, और माता पिता वहाँ पैसा दे आते हैं। ये हाल है, 5-5 ब्रांचें होने के बाद ये हाल है। तो आपने क्या देखा? हम यहाँ पर बना बना के मॉडल पढ़ा रहे थे बच्चों को, पैसा अपना खर्चा करें। अब की बार सब कुछ मटेरियल्स लगा देंगे, कह देंगे जिसको इससे पढ़ना है रुपया जमा करो, प्रैक्टिकल वर्क है कि नहीं भाई? अगर आपको पढ़ना है पैसा खर्चा करो, कोचिंग वाला सब थोड़ा खर्चा करेगा। तो सेल बॉडी में ही होता है, ये मेन होता है आपका, इसी में होता है न्यूक्लियस। ये छोटे छोटे फाइबर होते हैं और ये एक लंबा बड़ा फाइबर होता है। तो ये कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे? मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो इस तरीके से अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। न्यूरॉन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। बस चाय पी लेंगे, लाइव में थोड़ी खाएंगे, लाइव तो नहीं चल रहा लेकिन हाँ वीडियो तो बनी रहा है। न्यूरॉन 3 टाइप्स के होते हैं भाई। हम लोग की बॉडी में 3 टाइप के होते हैं न्यूरॉन्स। कौन कौन से? बल्कि बिना पढ़ाए समझ गए होगे, इतना बढ़िया लेक्चर दे दिया। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, अबे श्रेष्ठ का बोल रहा, मोटर बोल रहा, मोटर। चलो तुम कम से कम बायो लेकर के मेडिकल लाइन में जाने के लिए आए हो, नहीं तुम्हारे स्कूल के तो दोस्त जो हैं वो दुकान खोलेंगे, ज्वेलर्स की ज्वेलरी होगी, तार वाले का तार बिकेगा, नील वाले की नील भी बिकेगी, और गुप्ता जी का बिकेगा, जनरल स्टोर चलेगा। जनरल मंडी में मखाना मेवा बेचेंगे, गोंद बेचेंगे, मिर्चा की दुकान वाले मिर्चा बेचेंगे, जिनके बाप पतंग बेच रहे हैं उनके लड़के पतंग बेचेंगे। लिए क्या है? बायोलॉजी। ये बायोलॉजी है कि नहीं? दाल मंडी में है, बाप की दुकान दाल की, तो बच्चा भी दाल बेचेगा। तो कम से कम बायो लिए तो कम से कम दाल के बारे में ही जान लो, वो भी नहीं सीखेंगे। अरे बच्चों को मैथ दिलाओ, जब मेडिकल लाइन में नहीं ले जाना है तो बच्चों को मैथ दिलाओ ना, थोड़ा बहुत उसका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो बोला बच्चा हमारे कमज़ोर थे इसलिए सोचते बायो दिला दो, कम से कम इंटर तो हो ही जाएगा, है ना। कॉमर्स दिलाते है कि नहीं, थोड़ा फ़ायदा मिलता, तो कॉमर्स नहीं दिलाता, बायो दिला रहे बच्चे। बाकी जिनको मेडिकल लाइन में आना है वो तो बायो इसीलिए लिए ताकि डॉक्टर बने। मेडिकल लाइन में खैर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके बाप कुछ नहीं करे उनका क्या हाल होगा। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाईपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स कैसे समझेंगे भैया? तो आइए डायग्राम से समझा दे बिना कुछ कहे। ये मान लीजिए हमारा साइटोन है और साइटोन से निकला एक एक्सॉन, समझ गए? समझ गए भैया? यानी नो डेंड्राइट्स ओनली एक्सॉन, तो क्या हो गया? यूनिपोलर। ठीक है, तो डायग्राम समझाने के लिए बना रहे हैं, समझाने के लिए बना रहा हूँ, हाइपोथेटिकल डायग्राम है, समझ जाओ। और एक बना दो, कैसे बना दें? ऐसे बना दें, है ना, ऐसे बना दे, समझ में आ गया। पिछली बार हमने ऐसे बना दिया था तो बच्चे उसमें भी कंफ्यूज थे, एक से गधे आते। तो 1 एक्सॉन और 1 डेंड्राइट, ऐसे न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाईपोलर न्यूरॉन। क्लियर? बोलो भाई,
बाईपोलर न्यूरॉन क्लियर हो गया। चलो भाई अब खाएंगे नहीं, चाय पी लें। बच्चे कहेंगे खा खा के पढ़ाते हैं। क्लियर। और फिर तो यही वाला आ गया जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, है ना। ठीक बना दो यार। ये वाला, इसमें क्या है, मैनी डेंड्राइट्स और 1 एक्सॉन। क्लियर। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, नो डेंड्राइट्स, नो डेंड्राइट्स 1 एक्सॉन, है ना। एग्जाम्पल तीनों को देना पड़ेगा। तो क्या ह्यूमन बॉडी में ये होते हैं? हाँ, ह्यूमन बॉडी में भी तीनों होते हैं। और कहाँ होते हैं उसका एग्जाम्पल लिखिए। तो यूनिपोलर में किसका एग्जाम्पल है, देखिए भाई, यूनिपोलर में इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, लिख लो बस। नहीं, यहाँ हमारी वो तो यहाँ पर आएगा बेटा। हम लोगों के एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यही होते हैं, कौन से, यूनिपोलर। तो न्यूरॉन्स ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिपोलर होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिपोलर होते हैं। हम लोगों की जो आंख है, आई, क्या लिखा है, आंख की रेटिना में पाए जाते हैं बाईपोलर न्यूरॉन्स। और मल्टीपोलर में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, देखो। अब जो लिखा है वो मान लो, पाया तो हर जगह जा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स लिख दिया उन्होंने, क्या लिख दिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो लिखा वो लिख लो, हालांकि और भी जगह होंगे, ये थोड़ी खाली सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होंगे। ये तो सीएनएस का पार्ट हो गया, वो भी ब्रेन का पार्ट हो गया, होल ब्रेन का। तो ब्रेन का पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, होल ब्रेन का पार्ट। तो और भी जगह होते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा वही लिखिए। मैं यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, तो वो नहीं, फिलहाल ये 3 हो गए, समझ में आ गया। तो हम लोगों में तीनों न्यूरॉन्स से मेनली कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं बॉडी में, चाहे वो सीएनएस हो चाहे वो पीएनएस हो, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। क्लियर। जब एक से ज़्यादा होंगे आपके डेंड्राइट्स, एक्सॉन हमेशा एक ही होता है, इनमें कोई डेंड्राइट्स नहीं है, सेल बॉडी है, केवल एक एक्सॉन है। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, यूनी माने एक पोल बना इनके में, एक डेंड्राइट्स है और एक्सॉन तो एक होता ही है। डेंड्राइट भी यहाँ पर कितना है, एक है। इस तरह न्यूरॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपोलर। और इस तरह के न्यूरॉन्स हमें आँख में मिलते हैं। जब अब तो सिलेबस में है नहीं रॉड एंड कोन सेल पर अभी आप पढ़े नहीं हैं, तो इसी तरह के आपके न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पर एक डेंड्राइट्स होता है और एक एक्सॉन होता है। 2 पोल बनने हैं तो बाईपोलर, यहाँ पर मल्टीपोल बनना है तो मल्टीपोलर। क्लियर। जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं, बोलो। अभी जो हम पढ़ रहे थे इसके पहले वाला डायग्राम जो था, ये जो डायग्राम था ये किसका था डायग्राम, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का डायग्राम था। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो। चलिए, तो ये था भाई आपका
एक नर्व सेल के बारे में जानकारी। सबसे पहले न्यूरॉन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले भगवान ने न्यूरॉन किसको दिए? बोलो, सीलेंट्रेटा को दिया भगवान ने। और जो नर्व दिया भगवान ने इनको, उनमें कोई एक्सॉन नहीं बनाया। तो इनके न्यूरॉन कैसे होते हैं? नॉन पोलर। इनके जो न्यूरॉन होते हैं कैसे होते हैं? नॉन पोलर। एक सामान्य जो सेल होती है वैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जब बढ़े तो नर्वस सिस्टम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता चला गया। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले बहुत सिंपल हुआ, सिंपल से आए कॉम्प्लेक्स। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाया जाता है? वर्टिब्रेट्स में। किस में होता है? वर्टिब्रेट्स में। हालांकि इनवर्टिब्रेट्स में भी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने आए हैं, अपनी फिजियोलॉजी पढ़ने आए हैं, तो हम लोग तो वर्टिब्रेट्स ही हैं। क्लियर? तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक नर्व सेल क्लियर हो गई, ठीक है। ये वर्ड क्लियर हो गए कि कोई भी नर्व सेल हो, इसकी ये जो एक लंबा फाइबर होता है ये एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन फिर ऐसे जो है ब्रांचेस में इसके टर्मिनल इन भी होते हैं, इन्हें एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। इनके अंदर भरा होता है, इनके अंदर होती हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। इन्फॉर्मेशन लेता कौन है? ये लाइन लिखिए एनसीईआरटी में, आपको लिखना पड़ेगा डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है। तो अब होता क्या है कि एक, ध्यान सुनिएगा, एक नर्व सेल हमने लगा दी। अब इसके बाद में लगी दूसरी नर्व सेल, ठीक है। तो एक नर्व सेल का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स की, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी दोनों आमने सामने हैं, तो यहीं से जुड़ते हैं। तो सवाल यह है कि अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो डेंड्राइट्स दूसरे नर्व सेल की इंफॉर्मेशन को लेकर के किसको देता है? सेल बॉडी को। फिर सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन एक्सॉन से होते होते कहां पहुंचती है? एक्सॉन टर्मिनल तक। यही उसका फंक्शन है। तो जो फिजियोलॉजी में बताने जा रहे हैं, फिजियोलॉजी जो होती है वो दो होती है, बच्चे नहीं समझते हैं। तो अब उसको किस फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे? जैसे बिजली नहीं होती उस फॉर्म में। एक बड़ा प्यारा वर्ड आएगा इम्पल्स। तो हम लोगों में ब्रेन से जो नर्व्स इंफॉर्मेशन को ला रही, ले जा रही हैं, तो कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? इम्पल्स। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं इम्पल्स, वो इम्पल्स नहीं, इम्पल्स। जो कुछ भी हम लोगों की बॉडी में चल रहा है टोटली कैसा है? इलेक्ट्रिक सिस्टम है। और इलेक्ट्रिक का मतलब या इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज। क्या था? चार्ज, मूव चार्ज। तो चार्ज के थ्रू ही हमारी बॉडी में ये इंपल्स यानी इंफॉर्मेशन चल रहा है, चार्ज के फॉर्म में। क्लियर? तो दो तरीके से जो चल रहा है, एक क्या हो रहा है? एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल को इंपल्स ट्रांसफर कर रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। और फिर जब अब ये आ गया तो आया कहां? डेंड्राइट्स पे। जाना कहां तक है? एक्सॉन टर्मिनल तक। तो यहां से यहां तक के चलने को बोलते हैं क्या? कंडक्शन ऑफ इंपल्स। यानी दो काम हो रहे हैं। यानी जो हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम की जो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, उस मैकेनिज्म में दो काम चल रहे हैं। क्या क्या चल रहा है? एक चल रहा है नर्व कंडक्शन। क्या बोलते हैं? नर्व कंडक्शन। ठीक है। अब एक कंडक्शन का मतलब क्या है? किसका कंडक्शन? इंपल्स का। एक बोलते हैं नर्व ट्रांसमिशन। ये नर्व सिर्फ जोड़ा हमने वर्ड,
नर्व ट्रांसमिशन, किसका ट्रांसमिशन? इम्पल्स का ट्रांसमिशन। समझे? दो काम चलेंगे। ये वाला बहुत टफ मैकेनिज्म है, ये वाला। इस वाले में ही आप पढ़ते हैं, शायद आपने कभी 10th क्लास में सुना हो। क्या है? सिनेप्सिस, सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स नहीं सिनेप्स, ठीक है। चलिए, तो हमने बताया क्या असल में? हमने क्या बताया कि जो फिजियोलॉजी है, अब सीधे से तुम फिजियोलॉजी लिख लो जैसे तुमको पढ़नी है। क्या लिखा तुम्हारी एनसीईआरटी में? एक पढ़ना है आपको कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, लिखिए कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ये कहाँ चलता है? ये एक्सॉन पे चलता है। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, सेल बॉडी पे आया हुआ इंपल्स कहाँ तक जाना है? एक्सॉन टर्मिनल्स तक। और एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। ये क्या होता है? ये होता है ट्रांसफर ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। लिख लो, जल्दी करो। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन्स। और इसी को बोलते हम लोग क्या? सिनेप्स, जिसको अभी थोड़ी देर पहले बोल गए थे सिनेप्सिस, है ना। बोलना शुरू नहीं किया तो पहले पट से बोल दी, इसी चक्कर में हम भी लिख गए। वो बेटा सेल डिवीजन में मिला था सिनेप्सिस, मियोसिस फर्स्ट, जाइगोटीन, समझे? संभावना है तुम बच जाओगे, नहीं तो बड़ा दुख होता तुम्हारे परिवार में। दो बेटियां, एक बेटी उम्मीद से जाती काका दो, क्या बनने? डॉक्टर। और दुख तुम पे ज़्यादा होता, पता है क्यों? तुम पे लगता खूब ढेर सारा पैसा। जवाब कौन देगा? जिसके पैसा रखा है। अब अगर तुम्हारे ऊपर मान लो 2-3 साल में 2 से 4 लाख रुपया लग जाता, उसके बाद रिजल्ट मिलता 0, तुम कहाँ के रहते? तुम्हें कोई छोड़ता घर में? अरे इतना आसान नहीं है, अरे इतना, अरे निकाल चुके, वे बर्बाद कर दिया। इस तरह धारावाही चलती, अंतिम में फिर से बीएससी एमएससी करना पड़ता, या तो फिर और दिक्कत की बात थी। मेडिकल लाइन में आना टफ है। प्राइवेट करा नहीं सकते थे माता पिता। 1 करोड़ चाहिए भाई प्राइवेट के लिए मिनिमम। मान लो कुछ कम कर दो भाई, कुछ अच्छे कॉलेज नहीं है यूपी वाले, फिर भी 60 से 70 लाख रुपया कहाँ से आता? 70 लाख रुपया। फिर एक रास्ता और तो था, फिर आता है BDS, जो बचाता है बच्चे की इज्जत। और बहुत सारे कानपुर के बच्चों की इज्जत बचाने के लिए BDS हो रहा है रामा मेडिकल कॉलेज से, रामा यूनिवर्सिटी से। ये बच्चे जिन्होंने नीट में हाथ पैर मारा लेकिन नहीं हुआ, तो करते तो क्या करते? तो आखिर में उन्होंने पकड़ा क्या? BDS फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और उसमें से 2.5 लाख रुपये का होता है 1 साल का। तो 2.5-4 साल ना 10 लाख में काम हो जाएगा। तो 10 लाख तो खैर निकल आते हैं। पहले 2-3 लाख कोचिंग वाले लूट लिए, 10 लाख और, फिर भी बच्चा क्या बन गया। अब कहा तो डॉक्टर, BDS डेंटल डॉक्टर है, सरकारी से भी बनते हैं, वहाँ फीस बहुत कम है। तो इतना आसान है जितना लोग समझ रहे हैं। बायो लेना तो बड़ा आसान होता है, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी लेना बड़ा आसान होता है। अगर हाथ में रखना, बैग में रखना, वेरी इजी टू हैंडल एनसीईआरटी बट वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड एनसीईआरटी। पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, और पढ़ने के समय चाहिए एनसीईआरटी में। तो इसीलिए इतना आराम से पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारे दिमाग में एक एक बात भर जाए, तब हम आगे बढ़ें। अब इतना समय देने वाला था थोड़ी, दिया गया आपको। अब हम पूछते क्या बच्चों से, भैया हमें नर्व सेल का फंक्शन बता दो, तुम्हारी फीस माफ़ कर देंगे।
अब यहीं पे बच्चा अगर होशियार होता तो एक बताता कि दो बताता, बताओ, 2% बताता, और एक बता रहे हैं, कहाँ माफ़ हो जाएगी। तो हम लोग जो फिजियोलॉजी पढ़ने, हम लोग पढ़ने क्या है, फिजियोलॉजी पढ़ने आए, तो हम लोग 2 पढ़ेंगे प्रोसेस, एक पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ इम्पल्स और एक पढ़ेंगे, बोलो, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। 2 अलग अलग फिजियोलॉजी है, दोनों की मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, और बहुत टफेस्ट है मैकेनिज्म, खासकर कंडक्शन की, जैसे बुक में दी गई है या जैसे लोग पढ़ाते हैं। हमारे लिए ये मैकेनिज्म कंडक्शन अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो 2 मिनट की है। हालांकि मैंने सुबह भी इस्तेमाल नहीं किया टेक्नोलॉजी, 2 मिनट की है, सिर्फ 2 मिनट की। जैसे अब आपका कार्डियक साइकिल की मैकेनिज्म 2 मिनट लगेगा उसको एक्सप्लेन करने में, समझने में, लिखने में। हालांकि हम तो लिखवाया भी आपको सही, कम से कम लोग तो वहाँ गलत बता रहे थे। तो कंडक्शन में आपने देखें डायग्राम देखा होगा आपने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से डायग्राम बने हुए हैं, और यहाँ तो 2 ही बने हैं। किताब खोल दो तो वहाँ पर 10 बने हैं। अगर राइटर से किताब खोल दो, या आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जो IC बोर्ड वाले बच्चे थे, उनके में तो पूरी एक पेज पे यही डायग्राम बने थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पल्ले वल्ले कुछ पढ़ा नहीं क्या प्लस माइनस है, और उसी के फॉर्म में क्या पढ़ रहा है, इम्पल्स। तो यहाँ तो समझ में आया, इतना तो कम से कम दिमाग में आया होगा। अभी नर्व सेल का एक पार्ट बाकी है, मैंने कहा ना, अभी हमें ये देखना है कि एक्सॉन कैसे हैं। एक्सॉन क्या लिखा है NCERT में, पढ़िए आप। हम NCERT के बाहर जाने ही नहीं चाहते हैं। क्या लिखा है एक्सॉन के साथ ही वहीं पे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। हमने क्यों नहीं तुरंत पढ़ाया, अभी नॉर्मल बात पढ़ा दें, बाद में फिर अभी ये बता देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, है कुछ नहीं, बहुत लंबी फिजियोलॉजी है, और एक्चुअल ये नर्व सेल तुम तब समझोगे जब तुम MBBS करोगे, तब उस लेवल की। हालांकि है कुछ नहीं, मुझे बताने में 1 मिनट लगेगा, मैं चाहूँ तो पूरा मेडिकल लेवल का ही बता सकता हूँ। एक्चुअल में होता कुछ और है, बता कुछ और जाता है। एक्सॉन 2 तरह के होते हैं, सिर्फ इस बेस पर। एक्सॉन के ऊपर, कुछ एक्सॉन के ऊपर किसी मटेरियल की कवरिंग होती है। मटेरियल का नाम है माइलिन। क्या नाम है, माइलिन, जो एक्चुअल में लिपिड जैसा होता है। कैसा होता है, लिपिड जैसा होता है। तो जिनके ऊपर वो मटेरियल चढ़ा है उसका नाम, उनका नाम हो गया माइलिनेटेड। और जिनके ऊपर नहीं है उनको क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड। तो नर्व फाइबर भी कितने तरह के हो गए, 2 तरह के। ऐसे नर्व फाइबर जिनके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ है, तूने, और ऐसे नर्व फाइबर जिनके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ नहीं है। अब माइलिन शीथ कहाँ से आई, और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये शीथ किसी सेल ने सिक्रेट किया, उन सेल का नाम होता है स्वान सेल। अब यहीं पर बहुत ही बेसिक चीज़ें आने वाली हैं, जो आपको हम वीडियो रिकॉर्ड ना करते हो तब बाद में बताएंगे। हर चीज़ अगर फ्री में मिल जाए बच्चे को तो फिर ये भी अच्छी बात नहीं है। आप पैसा खर्च करें और किसी को बिल्कुल सब कुछ फ्री मिल जाए, तो फ्री में उतना ही मिलना चाहिए जितना मिलने वाला हो। तो अभी ये पढ़ना पड़ेगा आपको। NCERT में क्या लिखा हुआ है बस बताया गया है। तो माइलिन की शीथ जो होती है वो ऐसे एक्सॉन होते हैं, आप देख रहे होंगे डायग्राम बना हुआ है। और ये भी आप देख रहे होंगे कि माइलिन शीथ जो है वो कंटिन्यू नहीं है एक्सॉन पे। इतनी माइलिन शीथ, फिर गैप, फिर 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 माइलिन शीथ, फिर गैप। अब ये 2D डायग्राम है तो हम ऐसे बना रहे हैं, 3D में समझ जाओ ऊपर। तो वो मेरे पास रखा हुआ है एक्सॉन, मैं चाहूँगा तो ले आऊँगा कल। तो बीच बीच में गैप आ रहा है, इस गैप का नाम वहाँ दिया NCERT में, देखिए नोड ऑफ रेनवियर। अब ये 2D डायग्राम है तो पल्ले तो पढ़ने वाला नहीं जब तक 3D ना हो। ऐसे एक पाइप जैसे होता है, पाइप जैसा ये मान लो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर ये से लेयर पाई जा रही है, उस लेयर को सिक्रीट कर रही है कौन सी सेल,
स्वान सेल। तो स्वान सेल कहाँ है? स्वान सेल भी एक्सॉन के ऊपर लिपटी हैं। अब स्वान सेल कैसे लिपटी हैं कि नीचे माइलिन शीथ है, ऊपर स्वान सेल है। बहुत डिफिकल्ट डायग्राम है इसका। और क्या ये 10th क्लास में था? हो सकता है 10th क्लास में तुम्हारे 11th की एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छा लिखा हो संजय श्रेष्ठ। तो मैं कल आपको 10th की बुक दिखाऊंगा आईएससी बोर्ड में, अगर कायदे से पढ़ के आए होते बहुत अच्छे से क्लियर होता। लेकिन 10th क्लास में बच्चे से कौन पढ़ेगा भाई कायदे से? वहाँ तो शायद वो बच्चा पढ़े जिसको 9 से नीट करना हो, ये तो उसको फाउंडेशन कोर्स के नाम पर बच्चा पढ़ता नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ता। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगा कि 10वीं क्लास में सीबीएसई और यूपी बोर्ड को छोड़ दीजिए, तो आईसीएसई बोर्ड में जो नर्वस सिस्टम दिया गया है वो नर्वस सिस्टम आपके 11th के नर्वस सिस्टम से ज़्यादा है और ज़्यादा अच्छा लिखा है। तो अगर कोई बच्चा चाहे तो दोबारा जा कर के अपनी बुक से पढ़ सकता है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। बच्चे ने बुक्स ही फेंक दिए है ना। तो मेरे पास सब बुक्स रखी हैं, मैं कल दिखाऊंगा। फिलहाल समझ में आया कुछ ये बात जो हमने बताई क्या? कि माइलिन शीथ पूरे में नहीं है, फिर गैप, फिर माइलिन शीथ, फिर गैप, फिर माइलिन शीथ। और जो गैप हो रहा है, इस गैप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अब कौन वाले नर्व फाइबर ज़्यादा अच्छे होते हैं, कौन फास्ट काम करते हैं, कौन स्लो काम करते हैं? भाई एक में तो है ही नहीं। स्लो फास्ट काम कौन करें? जिन पे है कि नहीं? जो फास्ट कैसे काम करेंगे? न्यूरॉन इंटरकनेक्ट होंगे तो इंपल्स क्लियर हो जाएगा। मतलब इसका भी आंसर बताएंगे हम आपको। देखिए, ये जो ऊपर कवरिंग चढ़ा दी यहाँ पर, इतने में तो काम कुछ हो नहीं पाएगा। काम का हो जहाँ पे नहीं है, तो उसके बाद फिर कवरिंग। यानी आप ऐसे कर दो ना, एक तार लो बिजली का, और तार को आप बीच बीच में छील दो, नंगा तार। ऐसा करना भी नहीं है ना। कैसे कर देंगे, और घर में भिजा दो। तो आप तो कहाँ से तो हालांकि उसके अंदर पूरी बह रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा किया जाए तो आप देखिए उतने में आप कटिया फंसा सकते हो जितने में क्या है, तार खुला हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि इतने में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हुआ और तुरंत जब मार के यहाँ पहुँचा। ये देखिए, तो ऐसा करने में जल्दी हो गया और इम्पल्स पहुँच गया किनारे तक। हालांकि इसको भी आपकी 10th क्लास में बोलते हैं कौन सा मैकेनिज्म? साल्टेशन मैकेनिज्म। सब 10th क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, 11th में कुछ नहीं दिया गया। 11th में केवल, जिन्हें प्रेमानंद कहते हैं कुछ मत करो, केवल नाम जप करो। तो 11th की एनसीईआरटी क्या है? नाम जप वाली एनसीईआरटी है। तुमको अंदर नहीं जाते, सब नाम याद कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में और प्रेमानंद महाराज में काफ़ी समानता है। नाम पे कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बस अब छोटी सी बात है याद कर लो, और बाकी जगह एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इनमें फास्ट होता है, जिनमें नहीं है उनमें पूरे में चलना पड़ेगा, तो वहाँ स्लो हो जाएगा। अब बॉडी में दोनों तरह के हैं, कलर भी है, आपका कलर भी आएगा। माइलिन शीथ हो जाने से एक्सॉन का कलर चेंज हो जाएगा। जिनमें माइलिन शीथ नहीं होगी उनका कलर अलग होगा, अभी आप पढ़ेंगे आगे। और इसी कलर की वजह से जब ब्रेन हम खोल के देखते हैं, काट के देखते हैं, तो हमें ब्रेन में दो रंग नज़र आते हैं, एक वाइट और एक ग्रे। ब्रेन में अब जहाँ पर अब कलर अभी बताएंगे आपको कि कलर कैसे आएगा। भाई एक तो साइटोन का अलग कलर होगा, मान लो अगर इसमें एक साइटोन भी है और ये वाली एक्सॉन भी है, तो क्या दोनों कलर सेम होगा? माइलिन शीथ की वजह से एक्सॉन कलर अलग होगा, साइटोन कलर अलग होगा। ऐसे ही आ जाओ, जिसमें माइलिन शीथ नहीं है उनमें साइटोन का भी कलर देखना है और इसका भी कलर देखना है। तो जब ऐसे कोई बच्चा पढ़ेगा तब उससे वो चीज़ क्लियर हो पाएगी, जिसको बोलते हैं वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। ये कोई मैटर नहीं होता है कि वाइट मैटर ग्रे मैटर, कुछ नहीं। अब सोचो, अगर हम नर्व्स को, हम पहले बता दे रहे हैं, ये मान लो जगह है, अब उस जगह में हमने यहाँ लगा दी साइटोन, देखिएगा। लेकिन हाइपोथैलेमस में पढ़ाता नहीं,
ठीक, लगा दिया। और ये लगा दिए एक्सॉन, समझिएगा। तो जितने में साइटोन अरेंज है उसका कलर अलग, और जितने में एक्सॉन उनका कलर अलग, खत्म बात। उसी कलर को नाम दिया जाता है दोनों में, चाहे वो ब्रेन हो और चाहे स्पाइनल कार्ड हो, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। और इसमें भी आप जब स्पाइनल कार्ड और ब्रेन का कंपेरिजन करोगे तो जैसे उल्टा होगा, किसी में वाइट मैटर अंदर तो ग्रे मैटर बाहर। किसी मतलब या तो ब्रेन की बात करेंगे या तो स्पाइनल कार्ड की बात करेंगे, तो ऐसा होता है। ऐसे कोई बताया किसी को याद है तो ब्रेन में वाइट अंदर की ग्रे बाहर, स्पाइनल कार्ड में ग्रे बाहर की वाइट अंदर, कि वाइट बाहर की ग्रे अंदर, कि ग्रे बाहर की वाइट अंदर। बोलो भाई, अभी आप पढ़ेंगे ये कहाँ, इधर देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ, कहाँ परेशान हो तुम लोग। ब्रेन निकालो। अब ब्रेन में ये देखो, जब यहाँ पर जाओगे, ठीक, फोर्थ ब्रेन में जाओ, सेरेब्रम में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अंदर वाइट मैटर, बाहर ग्रे मैटर। इसका उल्टा कर दो, किसमें, स्पाइनल कार्ड में, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर ग्रे हो जाएगा, बाहर वाइट हो जाएगा। तो ये जो कलर आप कह रहे हैं एक्चुअल में किससे आ रहा है, साइटोन का कलर है। और एक्सॉन भी दो तरह के, माइलिन वाले एक्सॉन का अलग कलर और बिना माइलिन वाले एक्सॉन का अलग कलर। तो कलर उनका वाइट होता है, ग्रे होता है, ये हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला पार्ट क्लियर? पहला पार्ट क्लियर। दो सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, सीएनएस और पीएनएस। तो बॉस कौन है? बॉस है सीएनएस, और इसका पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? पीएनएस है। सीधे ब्रेन से नहीं मिलोगे आप, पहले आप नहीं, पीएनएस तो उसका हेल्पर है, पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। नालायकों क्या, हाँ, बॉस सीएनएस नहीं लिखा जाएगा, सीएनएस का पार्ट लिखा जाएगा। नालायकों जो बोलते हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाते हो, अबे बहुत तुम लोग बदतमीज हो। ये भारत है, ठीक है, अंधभक्त होते हैं लोग, है ना। हाँ, तो पहले बोलने तो दो। सीएनएस के दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ऐसे पढ़ा था। मेन बॉस कौन है? ब्रेन। ये कौन है? पर्सनल सेक्रेटरी इसका है। मेन ब्रेन तक नहीं मिलेगा, डीएम साहब अंदर है, बाहर उसका ऊपर बैठा हुआ है। और आपको मिलना है तो पहले आप इनसे मिलिए, ये पहुंचाएंगे इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक, डाटा में नहीं पहुंचा सकते आप। और लेकिन कुछ जगहों पर डायरेक्ट आप ब्रेन को पहुंचा दो, ऐसा भी सिस्टम है। तो अब इन दोनों की हेल्प करने के लिए कौन होता है? पीएनएस। दोनों की हेल्प करने के लिए कौन होता है? पीएनएस। ब्रेन के लिए कौन सी नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स। और इसके लिए कौन सी नर्व? स्पाइनल नर्व्स। कितने जोड़ी होती है क्रेनियल नर्व्स? 12 पेयर्स। एनसीईआरटी में है? नहीं है। कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, अच्छा करें, खराब कर रहे हैं? खराब कर रहे होंगे। हालांकि चलो ठीक है, 12 पेयर्स हमने भी बता दिया। अब ये ना बताओ कि 12 पेयर्स के नाम बताने लगो और उनके फंक्शन बताओ। और उसमें भी फंक्शन के बेस पर 3 तरह की होती हैं, कुछ ले जाने वाली सेंसरी, कुछ लाने वाली मोटर, कुछ ऐसी हैं कि उसी में सेंसरी उसी मोटर। भाई एक तार अलग कर दो, ये ले जाता है, और एक लाता है, तो जो ले जाता है वो क्या है? सेंसरी है, और जो लाता है वो क्या है? मोटर है। अब ऐसा करो, एक तार बनाओ और एक ही तार में दोनों कर दो। एक ही तार में दोनों कर दो। भाई 2 तार अलग अलग से अच्छा है कि एक ही तार में दोनों तार डाल दो, एक ले जाने वाली एक लाने वाली। तो ऐसी नर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। लेकिन हमारे सिलेबस में सब नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है कि 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स में ऐसे स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं, सेंसरी होती है, मोटर होती हैं, ये सब अब नहीं सिलेबस में दिया गया है। और तो और मैंने कहा कि भैया सिलेबस में क्या है? सिलेबस में क्या है बोलो? सीएनएस की पीएनएस? अरे नहीं भाई, सीएनएस भी नहीं है, सीएनएस का केवल ब्रेन है। किसने कहा सीएनएस है? केवल ब्रेन, स्पाइनल कार्ड नहीं पढ़ना आपको। आपके एनसीईआरटी में है ऐसे
अपनी एनसीईआरटी लाओ। आप देखो एक पेज में खत्म नर्वस सिस्टम, सीधे स्टार्ट। ये देखो ये गया, ये लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, समरी। समरी सीधे खत्म कहानी। नो स्पाइनल कॉर्ड, नो रिफ्लेक्स सेक्शन, नो रिफ्लेक्स आर्क। पुरानी एनसीईआरटी में था थोड़ा सा, तो मैं पुरानी दिखा देता हूं। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क ये था पुरानी एनसीईआरटी में। नई एनसीईआरटी में ये भी हटा दिया गया। केवल क्या बचा है, अब केवल ब्रेन पढ़ना है। और पेनस तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पेनस का जो नाम मैंने 3 नाम बताए थे, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और विसरल, उनको पढ़ना है। आपको क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स नहीं पढ़ना है। ये पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, 11th की एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में नहीं आएगा। केवल ब्रेन पढ़ेंगे आप। 3 तरह के ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हालांकि उनको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाना चाहिए था। भाई ये आपका ब्रेन हो गया मान लो, और ब्रेन से एक डोरी लटक रही है जो कहां से निकली, ब्रेन से निकली, कहां तक गई बताओ, कमर तक। ये तुम्हारी कमर है, कमर तक गई है डोरी। और भगवान ने देखिए क्या किया, दोनों को प्रोटेक्ट किया। ब्रेन को बंद कर दिया किसमें, क्रेनियम में। कैसे जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स, वीडियो पढ़ चुका है जॉइंट्स का। तो चलो भैया प्रोटेक्शन हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, क्रेनियम, तभी तो नाम पड़ा क्रेनियल नर्व्स। अब इनको भी क्या किसमें, अरे स्पाइनल कॉर्ड तो ये है ही, वर्टिब्रल कॉलम बोलो ना। सॉरी कि नानी, वर्टिब्रल कॉलम बोलो। वर्टिब्रल कॉलम जिसको आप लोग क्या बोल देते हो, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। हालांकि हिंदी में ये नाम नहीं है, हिंदी में नाम है मेरुदंड, कशेरु दंड, दंड दंड, ठीक है। तो दोनों को प्रोटेक्शन दिया है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम में एक एक वर्टिब्रा के बीच में जो गड्ढा है, गड्ढा उसका नाम भी था गड्ढे का, किसी याद है? एक वर्टिब्रा है, ऐसे बनाया आपने एक वर्टिब्रा, और ऐसे बनाया, ऐसे बीच में गड्ढा। उसी गड्ढे से एक वर्टिब्रा, फिर दूसरी वर्टिब्रा, फिर तीसरी वर्टिब्रा, फिर चौथी वर्टिब्रा, उसी गड्ढे में लटकी डोरी। कॉर्ड माने होता क्या, डोरी। देखोगे अब न्यूरल कैनाल। तो दोनों यही हमारा सीएनएस है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल, दोनों को मिला के बोला जाता है क्या, सीएनएस, जिनमें से हमें केवल ये पढ़ना है क्या, ब्रेन पढ़ना है, लेकिन फंक्शन तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पॉइंट टू पॉइंट क्विक एक्शन के लिए पहली लाइन आई है। उसके बाद 2 सिस्टम होते हैं, वो पढ़ा आपने, पेनस और सीएनएस। हालांकि पेनस में भी आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और बोलो, अभी पेनस में इतना पढ़ना है, लेकिन वो जो पढ़ना है वो आपको सिर्फ इंट्रो दिया जा रहा है कि कब बोलते हैं इसको ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, कब बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, कब बोलते हैं विसरल। हालांकि ये तीनों का सही से उतना अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अलग से, वैसे नहीं पढ़ना है। फिर आपको यही पढ़ना है कि 2 तरह के फाइबर होते हैं, एफरेंट, एक में ए आएगा, एफरेंट और इफरेंट। ये वर्ड आपको किडनी में मिला था, एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल। तो एफरेंट जो होता है वो लाने वाला, इफरेंट ले जाने वाला। तो जो एफरेंट है वो लाने वाला, इफरेंट ले जाने वाला। क्लियर? तो ये एक बार जाके देख लीजिएगा, ये तो आप नोट कर सकते हैं, उसमें लिखा है एनसीईआरटी में, जो इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाए और जो ब्रेन से वापस लाए, मतलब रिसेप्टर से या आर्गन से ब्रेन तक लेके जाए वो एफरेंट, और ब्रेन से जो
जहाँ पे काम होना है वहाँ तक लाए इन्फॉर्मेशन। तो देखो ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में आपको इस वर्ड को बहुत ध्यान से याद करना है, स्टिमुलस वर्ड को। हमें जो बाहर से मिल रहा है, अभी यहाँ पर परफ्यूम छिड़क दिया जाए तो तुम्हें नाक में महक घुसी है, क्या तुम्हें स्टिमुलस मिला? कौन सा? केमिकल स्टिमुलस, है ना। ठंड बहुत बढ़ गई मगर फिजिकल स्टिमुलस, कोई बैक्टीरिया फंजाई आ गया, खुजली होने लगी, बायोलॉजिकल। तो स्टिमुलस हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं, 3 तरह के होते हैं। फिजिकल, ये भी पढ़ा था आपने, कहाँ सोचो कहाँ पढ़ा होगा? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। स्टिमुलस जो हमको मिला और हम उसके जो स्टिमुलस मिला उसमें जो हमने रिएक्ट किया वो होता हमारा क्या? वो ये होता है रेस्पॉन्स। पूरी बॉडी में किसी भी तरह के स्टिमुलस को लेने के लिए भगवान ने बना रखे हैं क्या? रिसेप्टर्स। हमारी स्किन में ठंडी के रिसेप्टर हैं। कोई अभी तुम्हें बैठो पीछे कोई घर में कुछ ऐसे कोई मस्जिद, कितना फास्ट, बहुत फास्ट। और इतने में हुआ क्या? उसने चुआया, फिर रिसेप्टर ने लिया, फिर हमने कहा हाँ भैया पहुंचाओ ब्रेन तक, फिर एक न्यूरॉन करते ब्रेन तक गया, ब्रेन ने कहा अच्छा दीदी है, चुआई गई है, अच्छा। तो फिर ब्रेन ने मोटर को भेजा, जाओ वहाँ की मसल को ऐसे करा दो तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, तो स्मूथ मसल जो थी, जो या जो स्टार्ट मसल्स हैं आपकी, कौन सी? ये वाली, तो उन्होंने ऐसे किया और आप हट गए। और ये इतना होने में लगा क्या? पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड लगा होगा। जरा अभी टाइम देता लगता, मतलब आप जा रहे हैं और अंगारा पड़ा है आग का और पैर उस पर पड़ गया, तो बस आप चाहे किसी भी धुन में हो, ये कांटा, अरे और नहीं तो क्या होता, थोड़ा समय लगता, तो पता पैर पड़ गया है, अब जल रहा है, अभी मज़ा आ रहा, अब जा रही इन्फॉर्मेशन, अब ब्रेन ने तो कहा अच्छा कंगारा है उठवाओ, अरे भैया देखा तब तक जल चुका था। इतना फास्ट, इतना पड़ गया इसके होने में। कंडक्शन ट्रांसमिशन, कंडक्शन ट्रांसमिशन, ब्रेन इतना फास्ट, क्या लिखा था? क्विक। ये ना होता क्या होता? तुरंत, इतना फास्ट काम, बहुत तेज। और टोटल काम जो है वो क्या है? पूरी बॉडी में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बह रही है हमारी बॉडी में। जबकि इंडोक्राइन में जो पूरा काम हुआ है वो क्या है? वो केमिकल फंक्शन था। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल फंक्शन करता है और इंडोक्राइन सिस्टम केमिकल फंक्शन करता है। बस बहुत हो गया, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात शुरू करेंगे।